तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एरर्स के बारे में। एक्सेल में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एरर आती हैं हमारे पास और हमें उनका मतलब नहीं पता होता है। तो एक्सेल में जो एरर्स आती हैं हमें उनका मतलब ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ एरर्स पहले से मौजूद हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एरर क्यों आती है, एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डिवीज़न एरर की। तो बेसिकली डिवीज़न एरर क्या कहता है कि किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड किया जाएगा तो उसमें आपको डिवीज़न एरर एक्सेल में दिखाई देगा। हमने जैसे ही यहाँ पर डिवीज़न किया 25 को 0 से, हमारे पास एक एरर आ गई डिवीज़न एरर, जिसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ ब्रैकेट लगाएंगे। हम कहेंगे जो सेकंड वैल्यू है हमारी, जो कभी कभी 0 हो जाती है, हमारा जो लॉजिक है वो कहेगा कि यदि वो नंबर बराबर है 0 के, C1 हमारा बराबर है 0 के, कॉमा करेंगे, इन्वर्ट कॉमा लगाएंगे, तो आप उसके बाद कोई भी मैसेज शो करा सकते हैं। जो एरर आती थी, जिस जगह पे आपको एरर शो होता था उस जगह पे आप एरर की जगह आपको एक मैसेज शो होगा। इससे आपको ये पता चल सकता है कि एक्चुअली में आपको वहाँ पर करना क्या था। और फिर आप कॉमा कीजिए और बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवीज़न कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास B1 डिविजिबल बाई C1 है हमारे पास, और चूँकि C में 0 है तो हमारे पास जो आंसर था वो क्या आ रहा था, प्लीज़ चेंज द नंबर। तो हमने कहा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने इस मैसेज को डिलीट किया और एक और मैसेज डाला इसकी जगह पर कि सेकेंड नंबर शुड नॉट बी 0। तो आपका जो दूसरा नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी को डिवीज़न कर रहे हैं तो आप उसको 0 से डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसी के लिए हमने यहाँ एक मैसेज शो कर दिया कि जब भी कभी गलती से आपसे सेकंड नंबर डिवीज़न 0 हो जाए तो वहाँ पर आपको ये मैसेज शो हो। और जैसे ही हमने यहाँ 5 लिया डिविजिबल बाई 5, आपके पास आंसर आ चुका है 5। क्लियर? तो ये थी हमारी डिवीज़न एरर। चेक कर लेते फिर से एक बार। हमने लिखा इज इक्वल, यहाँ पर B2 में इज इक्वल B1 को हमने डिवाइड किया C1 के साथ और एंटर किया, हमारे पास आया 5। और जैसे ही हमने C1 को 0 किया, एंटर किया, देखिए सेकंड वाले में हमारे पास वो मैसेज आ रहा है कि ये 0 नहीं हो सकता, और फर्स्ट में क्या आ रहा है, डिवीज़न एरर आ रही है। तो हम हमेशा डिवीज़न एरर को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, बात करते हैं नंबर एरर की। नॉट एप्लीकेबल जो लिखा हुआ हैज़ एन ऑब्लिक ए, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल बेसिकली आता है आपका वी लुकअप फॉर्मूले में, समीप फॉर्मूले में। क्यों आता है ये इसलिए आता है क्योंकि हम जो वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं, यदि वह वैल्यू हमारे उस सर्च में है ही नहीं तो हमें शो करेगा नॉट एप्लीकेबल। जैसा कि हमारे पास यहाँ एक सीट दी हुई है, स्टूडेंट नंबर है और मार्क्स दिए हुए हैं, हमें रोल नंबर और मार्क्स दिए हुए हैं। हमने 003 सर्च किया तो हमारे पास नंबर था। जैसे ही हमने रोल नंबर वाले कॉलम से 003 को हटाया, उसी समय हमारे पास एक एरर आ गई नॉट एप्लीकेबल, कि जो आपने सर्च किया है वो नंबर आपकी डेटा में मौजूद ही नहीं है। और जैसे ही हमने उस डेटा में नंबर्स को लिखा, आपके पास आपका एरर आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 011 लिखते हैं, फिर से नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है, हो सकता है देखिए हमारे पास 011 नाम का डेटा है ही नहीं, तो हमारे पास जो एरर आ रही है वो है नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि आपने जो सर्च किया है वह वैल्यू आपके डेटा में उपस्थित ही नहीं है। जैसे ही हमने सही वैल्यू सर्च की और हमारे सामने हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेम एरर की। तो नेम एरर क्या होता है? नेम एरर बेसिकली फार्मूले के गलत सिंटैक्स की वजह से आता है। फार्मूले की गलत सिंटैक्स का मतलब, हमने यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला लगा रखा था, जो कि हम अगले सीरीज में पढ़ेंगे वी लुकअप फार्मूला क्या होता है। अभी के लिए हमारे पास एग्जाम्पल, हमने उस फार्मूले को थोड़ा सा गलत किया। हमने अपना वी लुकअप का फार्मूले में स्पेलिंग एरर कर दी। हमने वी लुकअप VLOO होना चाहिए, हमने कर दिया VLO। तो हमारे पास आया क्या, नेम एरर आया। उसने कहा आपका फार्मूला गलत है, आपका सिंटैक्स गलत है। जैसे ही हमने फार्मूला ठीक किया, हमारे आंसर हमारे पास आ गया। हमने के हटा करके चेक किया, फिर से हमारे पास नेम एरर आ गया। हमने वापस से के लगा दिया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो नेम एरर बेसिकली हमारे गलत सिंटैक्स की वजह से आती है। नेक्स्ट हमारा एरर है जो कि नल एरर है। नल एरर क्या होता है? नल एरर बेसिकली जब हम कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमने लिखा इज इक्वल टू सम और हमने फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाया, हमने फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट किया, स्पेस दे दिया और सेकंड नंबर सेलेक्ट कर दिया, देन एंटर कर दिया।
तो हमारे पास नल एरर आ गई। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूले के बीच में कॉमा का यूज़ होता है। एक सेंटेक्स के बाद दूसरे सेंटेक्स को लेने के लिए, दूसरे डेटा को लेने के लिए हमको कॉमा का यूज़ चाहिए, इसीलिए आ गई नल एरर। हम उसको सॉल्व करने के लिए दोनों डेटा के बीच में कॉमा का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दिखाया नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और हमने कॉमा लगाना भूल गए थे, जिस वजह से हमें आई नल एरर। तो नल एरर को सॉल्व करने के लिए आपको लगाना है फॉर्मूले के बीच में कॉमा और आपके नल एरर सॉल्व हो जाएगी। नंबर एरर नेक्स्ट हमारा 5वां है नंबर एरर। नंबर एरर कब आती है? जब आप कोई ऐसी वैल्यू देते जो कि इनवैलिड हो। जैसे हमने -3 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, एंटर किया तो हमें मिला नंबर एरर, चूँकि -3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इस वजह से उसने हमको दे दिया नंबर एरर। आपकी वैल्यू ही गलत है जो आपने फिल की है। मैंने कहा चलिए ठीक से डाल के देख लेते हैं एक बार। हमने लिखा 3 और हमारे पास हमारा स्क्वायर रूट आ गया। दैट्स इट। अब बात करते हैं हमारे छठे रेफरेंस की, जो कि रेफरेंस एरर है। रेफरेंस एरर बेसिकली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई डेटा है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का पता हो सकता है, किसी का कोई डेटा हो सकता है जो डिजिटल फॉर्म में हो, मतलब डिजिट के फॉर्म में हो। अभी हमने अपना ही नाम लिखा अमर सोनी और हमने इसमें नाम के आगे हमने ऐड किया मिस्टर। हमने मिस्टर लिखा और एंड सिंबल की मदद से हमने उस सेल की वैल्यू को इस मिस्टर के साथ जोड़ दिया। इसका यूज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है कि एंड का यूज़ हम कैसे करते हैं। अब जिस जगह से मैंने ये वैल्यू उठाई है उस सेल को मैं गायब करने वाला हूँ, मतलब मैंने उसको डिलीट किया। जैसे ही उसको डिलीट किया हमारे पास आ गया रेफरेंस एरर। क्यों? क्योंकि हमने जिस सेल से ये वैल्यू को रेफरेंस किया था, मतलब बताया था, वो डेटा ही हमने डिलीट कर दिया। उस डेटा को डिलीट करने के लिए हमने कॉलम हेडिंग पर क्लिक किया और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाया, हमारा कॉलम डिलीट हो गया और हमें आ गया रेफरेंस एरर। मतलब आपने फॉर्मूले के यूज़ के लिए जो सेल का प्रयोग किया था वह सेल ही वहाँ से गायब हो गई, जिसे बोला गया रेफरेंस एरर। बात करते हैं वैल्यू एरर की। वैल्यू एरर क्या होती है? देखिए वैल्यू एरर में क्या होता है कि आपको सेम टाइप की वैल्यूज चाहिए होती हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 तरह की वैल्यू, एक में आपके पास नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स है और एक में आपके पास केवल नंबर है, और हमने दोनों को जोड़ने की कोशिश की तो हमारे पास आ गया वैल्यू एरर। मतलब आपका जो डेटा टाइप है वो गलत है, आपको सेम डेटा टाइप को यूज़ करना होगा यदि आपको जोड़ना है तो। यदि ऐसी वैल्यू को जोड़ना है तो उसके लिए हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अभी हम एरर पढ़ रहे हैं, जिस वजह से हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसी एरर आई क्यों। हमने नंबर को ठीक किया और हमारे पास एरर सॉल्व हो गई। ये हो गया हमारा वैल्यू एरर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वैल्यू के बाद हैज़। हैज़ बेसिकली हमारे विथ को दर्शाता है, हमारे कॉलम की विथ को दर्शाता है। हमारे पास जो डेटा भरे होते हैं यदि वो कॉलम से बड़े हो जाते हैं, जैसे ही कॉलम से डेटा बड़ा होगा हमारे पास आ जाएगा हैज़ एरर। जैसे इसको छोटा करते हैं हम, देखिए हमारे पास हैज़ एरर आ गया। हमने विथ को कम किया, हमारे पास हैज़ एरर आई। तो जब भी हैज़ एरर है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस बेसिकली आपको सीधा जा करके अपने कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना है और उस कॉलम को बड़ा कर लेना है। कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना है और उस कॉलम को बड़ा कर लेना है। जैसे ही हम कॉलम की विड्थ को बड़ा करेंगे हमारी एरर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं साइंटिफिक एरर की। साइंटिफिक एरर क्या कहता है? साइंटिफिक एरर कहता है कि यदि कोई वैल्यू 11 डिजिट से ज़्यादा आप डालते हैं, 11 डिजिट से ज़्यादा जैसे ही आप कोई वैल्यू डालते हैं तो वो आपको साइंटिफिक एरर के रूप में आपको शो होती है। साइंटिफिक एरर को सॉल्व करना बहुत ईजी है। आप सिंपली साइंटिफिक एरर जहाँ भी आया है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास मेन्यू ऑप्शंस होते हैं। होम मेन्यू में चलते देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। होम मेन्यू में हम क्लिक करते हैं। होम मेन्यू में क्लिक करने के बाद हमारे पास जनरल ऑप्शन होता है। जनरल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर, यहाँ से नंबर फॉर्मेट को चूज़ करेंगे। किसको? नंबर फॉर्मेट को। और हमारे पास हमारा डेटा रेडी है। एक्चुअली में विथ फिर से हमारी छोटी हो गई है तो हमारा हैज़ शो हो रहा है। हम विथ को बड़ा करते हैं, जैसे ही विथ को बड़ा किया हमारे पास डेटा हमको विजिबल हो गया। यहाँ से आपको दशमलव में डेसिमल में वैल्यूज़ दिख रही हैं, हम उस डेसिमल को डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज डेसिमल को नंबर ग्रुप से हम यूज़ करेंगे और हमारा नंबर डिक्रीज़ हो गया। तो ये थी हमारे पास कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरर जिनका यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं सभी एरर्स को। हमारे पास सॉल्यूशन और एरर्स सारी जहाँ पर सॉल्व हो गई हैं और आप ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू।